दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज कुंभ आपकी आगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब वहां संत महात्माओं की पेशवाई लगभग पूरी पहुंच चुकी है और साथ में अब चारों तरफ संगम के तट पर एक ही नज़ारा है। कहीं त्रिपुंडधारी, कहीं जटाधारी, कहीं भगवा और त्रिशूल के साथ अलख निरंजन और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच साधु महात्माओं की अब टोली पहुंच रही है और पहुंच भी गई है। आइए हम जानते हैं ये जो संत महात्माओं का आप वहाँ दर्शन करेंगे, उनका जो आपको सानिध्य मिलेगा वो कोई आम संत नहीं है, कोई आम साधु महात्मा वहाँ नहीं हैं। वो जो आप देखेंगे वो अखाड़ों के संत महात्मा हैं जिनके साथ पौराणिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसी ऐसी गाथाएं हैं जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही एक आश्चर्यजनक अनुभूति होगी। और आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। सारी बात को हम एक लब्बो लुआब के ढंग में संक्षेप में और कम समय में बताने का हम प्रयास करेंगे। जी, अब वहाँ चारों पीठों के शंकराचार्य भी अद्भुत छटा के साथ पेशवाई के साथ वहाँ पहुँच गए हैं, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंदन भी आज वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन साथ ही ये जान लेना जरूरी है कि जो ये अखाड़ों का यहाँ मेल होगा तो उस अखाड़ों के मेल में सिर्फ साधु महात्माओं का ही मेल नहीं होगा। आज से 7 से 8,000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद के अनुसार उस जमाने का शास्त्र और शस्त्र का संगम भी यहाँ दिखाई देगा। शास्त्र और शस्त्र एक साथ आपको दिखाई देंगे, उनकी नज़ारा आपको दिखाई देगा। और गठीले बदन के जो वहाँ संत पहुँचे हुए हैं, जो वहाँ अखाड़ों के साधु महात्मा हैं, वो अपने कर्तव्य भी दिखाएंगे शास्त्र और शस्त्र के साथ और वो नज़ारा अद्भुत होगा। और ये गठीले बदन वाले जो साधु महात्मा वहाँ दिखेंगे, इनकी परंपरा नई नहीं है। भारतीय परंपरा में इनका एक इतिहास है जो 7 से 8,000 वर्ष पूर्व का है, जिसे ऋग्वेद काल का कहा जाता है। जी, तो हमारे जो है भारत के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य ने 788 और 820 ईसा में उन्होंने 4 अखाड़ों का निर्माण किया। 4 अखाड़ों में साधु महात्माओं को विभक्त किया और वो वक्त था जिस समय उन्होंने शैव और वैष्णव की मान्यता को मानने वाले साधु संतों को अलग अलग परंपराओं से उन्होंने जोड़ा, अलग अलग अखाड़ों में विभक्त किया। यानी हमारे जो आदि अखाड़े हैं प्राचीन, वो सिर्फ 4, लेकिन आते आते उस 4 अखाड़ों का वजूद जो था, आते आते 14वीं सदी तक मात्र 13 रहा। लेकिन अब 2019 में जो प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा था, उसी अर्ध कुंभ के दौरान कुछ साधु महात्माओं और अखाड़ों ने निर्णय लिया और एक नया अखाड़े का निर्माण कर दिया, नाम दे दिया, जिसका नाम दिया किन्नर अखाड़ा। अब आइए हम इन अखाड़ों पर भी आपको लेकर के आएंगे कि कौन कौन से 13 अखाड़े हमारे पहले से यानी 14वीं सदी तक रहे हैं। 788 से 820 ईसा में जो निर्माण हुआ 4 अखाड़ों का, उन 4 अखाड़ों के अस्तित्व 14वीं सदी तक मात्र 13 अखाड़ों में देखी गई, उसका पहचान हुआ और उसके नाम रखे गए। और वो कौन से 13 अखाड़े हैं और 14वां कौन अखाड़ा, ये सबके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन एक बात आपको जान लेना जरूरी है कि कुंभ परिक्षेत्र जो आज आपकी अगवानी के लिए तैयार है, जहां आप
त्रिवेणी में, संगम के धारा में आप डुबकी लगाएंगे और आप अपने इस जीवन को धन्य बनाएंगे, तमाम पुण्य कमाएंगे। ऐसी जगह जब आप पहुंचेंगे तो वहां का नज़ारा भी बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल अलग वो बन करके तैयार है जी। वहाँ पर आधुनिकता भी आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको डोम सिटी का नज़ारा मिलेगा। वहाँ पर तमाम आपको जो है असम से आए हुए बम्बू यानी बांस के टेंट मिलेंगे। सुंदर और भव्य टेंटों का नज़ारा आपके आंखों के सामने होगा। तो वहीं महामंडलेश्वरों के, शंकराचार्यों के भव्य उनके पंडाल दिखाई देंगे, हवन कुंड के लिए तैयार पंडाल दिखाई देंगे, जहां आप अपने इस जीवन को धन्य करेंगे। और उसी के साथ वहां के कई ऐसे दृश्य होंगे जो आपको गुदगुदाएंगे, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी दृश्य होंगे जो आपके आंखों में आंसू ला देंगे और आप भाव विभोर उठेंगे। तो आपको वहाँ पर तरह तरह के पकवान भी मिलेंगे, भंडारे भी मिलेंगे, जहाँ आपके पेट की भूख मिटेगी। सॉरी। इसी के साथ वहाँ का जो नज़ारा होगा वो अद्भुत होगा। कहीं आपको कम उम्र के साधु संत मिलेंगे, कहीं महिलाओं का जो है जत्था मिलेगा जो साध्वी होंगी, कहीं छोटे बच्चे भी आपको साधु के भेष में दिखाई देंगे। तरह तरह के अद्भुत छटा, अद्भुत नज़ारे आपके आँखों को काफ़ी सुकून देने वाले होंगे। कहीं प्रवचन होगा, कहीं नृत्य होगा, तमाम ऐसे कार्यक्रम होंगे जो आपके लिए मनोरंजन भी कराएंगे और आपको आध्यात्म की संगम में सराबोर करेंगे और आप डुबकी लगाएंगे। साथ ही इसके अब जान लेना जरूरी है कि अब ये 13 अखाड़े कौन कौन से हैं और ये क्यों बनाए गए, इसको भी जान लेना जरूरी है। इसके साथ इतिहास है और इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है, त्रेता युग का है। त्रेता युग के पहले ब्राह्मणों का और संतों का कोई ऐसा संगठन नहीं था, कोई ऐसी संगठन या कोई ऐसी फौज नहीं थी जिसमें ब्राह्मण और साधु संत महात्मा हों। तो ये त्रेता युग में इसकी शुरुआत की थी, जिसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वो 7वें अवतार थे, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने इस तरह की एक सेना का गठन किया जिसमें ब्राह्मणों को उन्होंने तरजीह दी। आपको पता है कि तमाम कहानियों में बताया जाता है कि भगवान परशुराम 7 बार से भी अधिक, संभवतः 21 बार, उन्होंने धरती को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया। तो इसलिए नहीं कर दिया कि वो क्षत्रिय विरोधी थे, उनका मानना था कि तमाम क्षत्रिय जो राजा हैं वो भी अत्याचारी हैं और इसीलिए वो ऐसा करते थे। साथ ही महाभारत काल में भी अगर देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और यहाँ तक कि अश्वत्थामा भी ब्राह्मण रहा और ये युद्ध कौशल में निपुण थे और ये योद्धा थे। तो इसी तरह से योद्धाओं की एक टोली बनाई गई जो ये आपको हम बताने जा रहे हैं, जो अखाड़ों में विभक्त हुई और जो जिनकी एक सेना के रूप में प्रयोग किया था सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम ने। इतना ही नहीं, फिर भारत की आज़ादी में भी इस अखाड़े से जुड़े हुए पराक्रमी, शस्त्र विद्या में निपुण साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन से 13 अखाड़े हैं जो पुराने 14वीं सदी तक बने रहे अपने रूप में। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े। श्री पंचायती अखाड़ा दारागंज प्रयागराज, श्री पंच अटल अखाड़ा वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी प्रयागराज, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा
त्र्यंबकेश्वर, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा वाराणसी, श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा जूनागढ़, और उसके बाद 8वां अखाड़ा जो वैराग्य वैष्णव अखाड़ा से जुड़े रहे, जिसमें से कि 3 अखाड़े और हैं, ये है श्री दिगंबर अनि अखाड़ा सांभर कांथा, अगला है 9वां श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा अयोध्या, 10वां श्री पंचदश मोहि अनि अखाड़ा मथुरा, और इसके बाद 3 और अखाड़े रहे उदासीन संप्रदाय के, जिसमें 11वां श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा प्रयागराज, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन हरिद्वार, और 13वां जो आखिरी रहा है 14वीं सदी तक, वो श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार। लेकिन उसके बाद 2019 में प्रयागराज के अर्ध कुंभ में किन्नर अखाड़े को साधु संतों ने मान्यता दे दी, जिसके बाद अब हमारे देश में 14 अखाड़े हैं। अब हम आते हैं इन अखाड़ों के एक और परंपरा पर। जब हमारे देश में मुगल आक्रांताओं का राज हुआ करता था, जब उनके राज में हमारा देश पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो रहा था, हमारी संस्कृतियां छिन्न भिन्न हो रही थीं, उस वक्त महाकुंभ प्रयागराज में ही इन साधु संतों के जो अखाड़े हैं, जो योद्धा, उन्होंने बिगुल फूका मुगलों के खिलाफ। तो हमारे यहाँ मुगलों के खिलाफ लड़ाई भी इन अखाड़ों के संतों ने लड़ी, और तभी से हमारे यहाँ ये संतों की जो अखाड़े की परंपरा है, उसमें आप देखते हैं कि वहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों का संगम होता है, और दोनों की अद्भुत छटा होती है, जिसको हम पूरी तरह से अपने आँखों के सामने जब पाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, फिर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, तो पूरी प्रयागराज आपकी आगवानी के लिए तैयार है। और प्रयागराज का वो त्रिवेणी, वो संगम नगरी, जो पूरा एक शहर का एक बृहद आकार ले लिया है, उसकी सुंदरता अद्भुत है और आपको बुला रही है। आप जरूर जाएं प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने और अपने जीवन को धन्य करने। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दोबे को दीजिए इजाज़त।